तो अगर तुम सीयूईटी का एग्जाम देने जा रहे हो और इंग्लिश को बहुत ही हल्के में लेते हो कि इंग्लिश कौन पढ़ता है, तो तुम्हारे साथ एग्जाम में ये होगा कि तुम वहां अपने बाल नोचते रह जाओगे एग्जाम में क्वेश्चंस को देख के, और एग्जाम से निकलने के बाद एक लटका हुआ मुंह लेकर बाहर निकलोगे। तो अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे साथ ऐसा ना हो और एग्जाम के बाद तुम बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर बाहर निकलो कि वाह क्या एग्जाम दिया है, सबसे ज्यादा नंबर तो मेरे इंग्लिश में ही आएंगे, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए। क्योंकि इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि सीयूईटी एग्जाम के पहले क्या करना होता है, एग्जामिनेशन हॉल में क्या होता है, और कैसे तुम एग्जाम दोगे और तैयारी करोगे कि बाहर एकदम खुश होकर निकलो और सबसे ज्यादा मार्क्स तुम्हारे सीयूईटी इंग्लिश में ही आए। मेरे पर्सनली जीएटी के बाद सबसे ज्यादा मार्क्स सीयूईटी के इंग्लिश के पेपर में ही आए थे, और मैंने क्या करा था कि मेरे सीयूईटी इंग्लिश में 200 से ज्यादा मार्क्स आए, सब कुछ इस एक वीडियो में मैं तुम्हें बता दूंगा। तो चलो सीयूईटी के योद्धाओं शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज जो तुम्हें जाननी है वो अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ सीयूईटी इंग्लिश। इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो तुम्हारे स्कोर को या तो बूस्ट करेगा या तुम्हारे पूरे के पूरे स्कोर को वेस्ट कर देगा, क्योंकि इंग्लिश में मैक्सिमम जनता अच्छा स्कोर करेगी। क्यों करेगी? क्योंकि वो उसके लिए डेडिकेटली प्रिपेयर कर रहे हैं, और अगर तुम नहीं करोगे तो तुम पीछे रह जाओगे उनसे। दूसरी चीज जो मैं तुमको बता दूं कि इंग्लिश इज नॉट इजी। ये तुम्हारे बोर्ड का पेपर नहीं है कि तुम अपने 12th के किताबें विस्तार और वगैरह पढ़ के चले जाओ और तुम्हारे नंबर आ जाए 10-10 नंबर के, तुम लॉन्ग आंसर लिख दो जिसमें से तुमको टीचर मार्क्स दे दे। ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे इंडिविजुअल क्वेश्चंस आएंगे और तुम्हारे बोर्ड का सिलेबस तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। इसीलिए सीयूईटी इंग्लिश सबसे ट्रिकी सब्जेक्ट बन जाता है, मुश्किल नहीं, ट्रिकी सब्जेक्ट। सबसे पहली चीज जो तुमको इंग्लिश के पेपर में मिलेगी वो है अनसीन पैसेज। अब मैंने यहाँ पे 4 से 5 मिनट मैक्स क्यों लिखा है? जब तुमको अनसीन पैसेज दिखेगा ना, इतना बड़ा पैसेज होता है, उसको पढ़ने में तुमको 4 से 5 मिनट लग जाएंगे कि तुम्हारी पढ़ने की हैबिट नहीं है। दूसरी बात, उसमें 4 क्वेश्चन आएंगे और सब कुछ तुमको सॉल्व करना होगा। पेपर में टोटल 50 क्वेश्चन होते हैं जो तुमको 60 मिनट में करने होते हैं। मान लो तुम्हारे पेपर में 4 अनसीन पैसेज आ गए और एक अनसीन पैसेज को तुम सॉल्व करने में 10 मिनट का समय लगा रहे हो, 40 मिनट तो तुम्हारे ऐसे ही खत्म हो गए। सिर्फ 20 नंबर 20 क्वेश्चन करने में तुम्हारे 40 मिनट खत्म हो गए। बाकी के 30 क्वेश्चन 20 मिनट में कर लोगे? नहीं कर पाओगे ना। इसलिए टाइम मैनेजमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली अनसीन पैसेजेस में। और इसको करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका, और कोई तरीका नहीं है, और वो है कि डेली तुमको 2 से 4-5 अनसीन पैसेजेस सॉल्व करने हैं, टाइमर लगा के करने हैं, और कोई भी टाइमर 5 मिनट से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। धीरे धीरे शुरू में तुम नहीं कर पाओगे जल्दी सॉल्व, पर धीरे धीरे जैसे तुम हैबिट बिल्ड करते जाओगे 5 मिनट के अंदर तुम मैक्सिमम सवाल सही करते हुए चले जाओगे। तो टाइमर लगा के अनसीन पैसेज की प्रैक्टिस अभी से, आज से स्टार्ट कर दो, क्योंकि ये आएगा 4 से 5 आएगा और तुम्हारी प्रैक्टिस नहीं होगी तो तुम रोते रह जाओगे। नेक्स्ट, इसके लिए एक ट्रिक ये है कि कभी भी पैसेज पढ़ने के पहले उसके क्वेश्चंस को पहले पढ़ लो, तुमको आंसर ढूंढने में आसानी हो जाएगी। हमेशा काम नहीं करेगी, पर 50% ऑफ द टाइम भी अगर ये ट्रिक काम कर गई तो तुम्हारा बहुत टाइम बच जाएगा। नेक्स्ट चीज जो सबसे ज्यादा इंग्लिश के पेपर में पूछे जाएगी तुमसे, और वो होती है वोकैबुलरी। और ये सबसे ज्यादा क्रिटिकल है, क्योंकि हमें कुछ सेट ऑफ वर्ड्स ही पता होते हैं, हमें ज्यादा वर्ड्स नहीं पता होते, और सीयूईटी तुमसे बहुत सारे वर्ड पूछता है। तो अब क्या तुम डिक्शनरी खोल के पन्ने पलटने शुरू करोगे कि पूरी डिक्शनरी चाट जाऊंगा मैं? कभी नहीं चाट पाओगे। इसको करने का सबसे आसान तरीका है ट्रिक। ट्रिक क्या है? एक वर्ड हमेशा 3 चीजों से बनता है, प्रीफिक्स, रूट वर्ड और सफिक्स। एग्जांपल देके मैं तुमको समझाता हूं। पी का मतलब यहां प्रीफिक्स है, आर का मतलब रूट है, एस का मतलब सफिक्स है। एक प्रीफिक्स हम पकड़ते हैं, चलो यहां पे अन, ये जो अन प्रीफिक्स है, इसी से अनहार्म्ड शब्द बनता है, इसी से अननोन बनता है, इसी से अनमास्क बनता है। तुमको सिर्फ अन का मतलब पता होना चाहिए कि नॉट नहीं, मास्क नहीं अनमास्क, नोन नहीं अननोन, हार्म नहीं अनहार्म्ड। वैसे ही एंटी का मतलब होता है ऑपोजिट, मोनो का मतलब होता है वन, प्री का मतलब होता है बिफोर, बायो का मतलब होता है लाइफ। अब बायो के आगे तुम डिग्रेडेबल लिख दो, डाइवर्सिटी लिख दो, फ्यूल लिख दो, सबका मतलब पता है कि कुछ ऐसे लाइफ से रिलेटेड चीज ही हो रही है। तो प्रीफिक्स याद करो, समझो, इनका मतलब समझो, रटने की जरूरत नहीं है, मतलब पता होना चाहिए। नेक्स्ट, सफिक्स। सफिक्स में मैं तुमको एग्जांपल, जैसे लॉजी हो गया, लॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ, तो लॉजी, साइकोलॉजी साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी की स्टडी, सोशियोलॉजी की स्टडी, बायोलॉजी की स्टडी। वैसे ही फोबिया का मतलब होता है फियर, तो बहुत सारे फोबिया होते हैं, हाइड्रोफोबिया, क्लॉस्ट्रोफोबिया, बहुत तरीके के फोबिया होते हैं। एबल का मतलब होता है कैपेबल,
लेस का मतलब होता है विदाउट। तो इनका मतलब समझो, ये कैसे यूज होता है वो समझो। जैसे एक एबल सफिक्स मैंने पकड़ा, इसी से मैंने रीडेबल ले लिया, वॉशेबल ले लिया, ब्रेकेबल ले लिया। तो इन चीजों को समझोगे तो ये तुम्हारे लिए जो वोकैबुलरी है ना उसको याद करना बहुत आसान करा देगी, क्योंकि तुम डिक्शनरी नहीं रट सकते, इस बात को समझो। नेक्स्ट, जो तुम्हारे सीयूटी के एग्जाम में इन दोनों मेजर पार्ट के अलावा तुमको दिखेगा, मिक्सचर में दिखेगा, और वो होगा अदर पार्ट्स ऑफ ग्रामर, फिगर ऑफ स्पीचेस, जंबल वर्ड्स, सेंटेंसेस, इडियम्स एंड फ्रेजेस, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। इस पे मैंने अलग ब्लू से लिखा है क्योंकि ये ज्यादा पूछा जाता है, इन सब के कंपैरिजन में ये ज्यादा पूछा जाएगा तुमसे। वैसे ही तुमसे जंबल्ड वर्ड तो नहीं, पर जंबल्ड सेंटेंसेस ज्यादा पूछे जाएंगे। इसको करने का तरीका क्या है, जब भी तुम यहां से कोई नया वर्ड सीख रहे हो या कोई ऐसा वर्ड सीख रहे हो जो इसमें है ही नहीं, तो तुमको क्या करना है, सबसे पहली चीज तुमको उस वर्ड का मीनिंग नोट करना है। उसके बाद उस वर्ड का एंटोनिम, एंटोनिम मतलब ऑपोजिट, जैसे गुड का एंटोनिम बैड होता है, तो उसका एंटोनिम क्या होगा वो तुमको याद करना है। उसका सिनोनिम क्या होगा वो तुमको याद करना है, और उस वर्ड को एक सेंटेंस में यूज करना है। कैसे करोगे, नए वर्ड्स कैसे लेके आओगे, अगर कोई नया वर्ड मिल गया तो ये कैसे पता चलोगे? सिंपल सी चीज है, चैट जीपीटी का यूज करो। जब भी कोई नया वर्ड दिखे उसको चैट जीपीटी में डालो और ये चारों चीजें उससे पूछो, वो तुमको बता देगा। उसके बाद तुमको क्या करना है, तुम उससे ये पूछो कि ऐसे और कौन से वर्ड्स हो सकते हैं, मेरे को 5 और एग्जांपल दो। तो तुम नए वर्ड्स ऐसे करके सीख सकते हो। बहुत सारे डिक्शनरी के ऐप्स आते हैं जो तुमको रोज एक नया वर्ड बताते हैं, वर्ड ऑफ द डे करके। उनको डाउनलोड करो, नए वर्ड्स को सीखना स्टार्ट करो। रूट वर्ड, प्रीफिक्स सफिक्स का तरीका तुमको हेल्प करेगा। दूसरी चीज, तुमको ये डिक्शनरी वाले एप्स और चैट जीपीटी बहुत ज्यादा हेल्प करेगी, तो इनको यूज करो, तुम्हारे पास ऑप्शन है। और एक चीज जो तुमको चैट जीपीटी से करनी है, जो तुम्हारी इंग्लिश की प्रिपरेशन को बहुत ज्यादा बूस्ट करेगी, नंबर 1, डेली 10 न्यू वर्ड्स जो मैंने तुमको अभी बताया कि उससे रोज 10 नए शब्द मांगो, उनके ये 4 चीजें उससे पूछो और उनको याद करो। जो भी तुमको लग रहा है कि ये मैं भूल जाऊंगा, उसको एक अलग सेपरेट नोटबुक बनाओ और उसमें लिखो, ताकि तुम उनको भूलो नहीं, रोज सुबह उठ के उसको एक बार ही रिवाइज कर लो। दूसरी चीज जो तुमको चैट जीपीटी से रोज पूछनी है वो है 5 न्यू इडियम्स एंड फ्रेजेस। वो तुमको रोज 5 नए इडियम्स एंड फ्रेजेस की लिस्ट देगा, उसको याद करो, उसका मतलब समझो। इससे ज्यादा इंग्लिश की तैयारी करने की कोई जरूरत नहीं है। कोई किसी का कोर्स नहीं लेना, कोई प्रीवियस ईयर बुक्स क्वेश्चंस तुम लगा सकते हो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तुमको आइडिया मिलेगा कि कैसे सवाल आते हैं, और उनको लगाने के बाद तुम्हारा कॉन्फिडेंस और भी ज्यादा बढ़ता चले जाएगा। तो क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा लगाओ, चैट जीपीटी का, एआई का यूज करो, और ये चीज जो मैंने तुमको बताई है, अनसीन पैसेज, वोकैबुलरी और न्यू वर्ड्स, इनको सीखो, समझो, तैयारी करो, और मिलते हैं तुमसे नॉर्थ कैंपस में, और आके बताना कि तुम्हारा इंग्लिश में स्कोर कितना आया। ये वीडियो इतनी अर्जेंटली इसीलिए आई क्योंकि मुझसे इंस्टाग्राम पे लोगों ने डीएम्स भर भर के इंग्लिश की सीयूईटी के वीडियो मेरे से मांगी। यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में मेरे से लोगों ने सीयूईटी के वीडियो मांगी, स्पेशली इंग्लिश से रिलेटेड। तो अगर ऐसी तुमको भी किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट्स में डालो, डरो मत। अगर तुम कमेंट करोगे मुझे पता चलेगा तुम्हें ये चीज चाहिए, उस चीज पे वीडियो डेफिनेटली आएगी, और जल्दी से जल्दी आएगी। मैंने कल ही रात को भाई को बोला था कि इंग्लिश की वीडियो कल तक आपको मिल जाएगी, और वीडियो आज शूट हो चुकी है और शाम तक डल जाएगी। तो अगर तुमको भी कोई भी डाउट है तो पूछो। अगर आज तुम मेरे से बात करने में, इंटरेक्ट करने में कमेंट सेक्शन में घबरा जाओगे, तो कल जब नॉर्थ कैंपस में आओगे तो मुझसे बात कैसे करोगे? कैसे तुम मुझे ये मौका दोगे कि मैं तुम्हारे साथ हैंडशेक करूं और तुम्हारे साथ पार्टी करूं, तुम्हारे साथ नॉर्थ कैंपस में घूमूं? तो ये मजा मुझे कैसे मिलेगा? ये तभी मिलेगा जब तुम मुझसे इंटरैक्ट करोगे। तो इंटरैक्ट करने से डरना बिल्कुल भी नहीं है। इंटरैक्ट जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा करो, डीएम्स में करो, कमेंट्स में करो, जैसे मर्जी वैसे करो। तो कोई भी डाउट हो कमेंट्स में पूछो, कुछ भी पूछना हो कमेंट्स में पूछो, कमेंट्स में नहीं पूछना डीएम्स में आके पूछो, पूछो जरूर, इंटरैक्ट जरूर करो।